हमारे जो ब्रह्मांड की बनावट में ना जीवन शामिल है, जिस तौर पे उसी तौर पे यहाँ पर आजीवन भी शामिल है। माँ, हमारे इस ब्रह्मांड में जीवन शामिल है। मेरा जीवन, आपका जीवन और सभी का जीवन शामिल है। जिस तरह से उसी तरह से आजीवन के रूप में यहाँ पर धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और समय शामिल है। जब माँ बहुत सी चीज़ें शामिल हैं तो यह अनिवार्य होता है बाबूजी। जब हम कहते हैं बहुत सी चीज़ें तो यह अनिवार्य हो जाता है कि उनमें भिन्नता होगी ही, तभी तो हमने उन्हें बहुत कहा। अगर समानता ही होती तो फिर बहुत शब्द या अलग द्रव्य या तत्व के रूप में हम उन्हें परिभाषित ना करते। तो हमारे ब्रह्मांड में बाबूजी अलग अलग चीज़ें शामिल हैं, तो हर एक चीज़ जो शामिल है वो अपनी एक खुद की यूनिक बनावट लिए हुए है। जब सभी की बनावटें अलग अलग हैं बाबूजी, तो आप और मैं सामान्यतया तभी क्रोध से भरते हैं जब मैं चाहता हूं कि दूसरा अपनी बनावट को छोड़ करके मेरी बनावट के अधीन अपने पुरुषार्थ को प्रदर्शित करे। सामान्यतया बाबूजी आप या हम कब क्रोध से भरते हैं? मां, आप सभी लोग कब क्रोध से भरती हैं बताइए? हम तभी क्रोध से भरते हैं जब मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि दूसरे अपना जो परिणमन है वो या तो सर्वथा या अंशतया या सर्वथा और बाबूजी सर्वदा मेरे पुरुषार्थ के अनुसार अपना परिणमन करें तो मैं सुखी हूं और उनसे शाता भी पाता हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि उनका परिणमन दूसरे बाबूजी जब नहीं चलते हैं मेरी समझ और सोच के अनुसार, तो मैं क्रोध से भर जाता हूं। ठीक है ना बाबूजी? तो अब देखिए बाबूजी, मूल हो गई मेरी समझ, मेरी ऐच्छिक समझ के अनुसार आप चलें तो ठीक है, हालांकि तब भी ठीक नहीं है। देखिए माँ बाबूजी, अब मेरी जो ऐच्छिक समझ है उसको मैं एक नाम देता हूं लोभ है, क्योंकि लोभ वही है बाबूजी मेरी। तो जब बाबूजी आपकी ऐच्छिक समझ या आपकी कामना, वासना, इच्छा अथवा लोभ के अनुसार जब दूसरा नहीं चलता है तो मैं क्रोध से भर जाता हूं। ठीक है? भैया, मैं क्रोध से तब भरता हूं मां जब दूसरे मेरे अनुसार नहीं चलते हैं। तो क्रोध से भरना होता है मेरे जीवन में पहला चरण, दूसरे चरण में मैं बैर से भरता हूं और तीसरे चरण में हिंसा से। बहुत दिनों का जो संगठित क्रोध है वो अंततया हिंसा में परिणत हो जाता है। तो बाबूजी मेरी ऐच्छिक
वृत्ति के अनुसार दूसरा परिणमन नहीं करता है तो मैं क्रोध से भरूंगा। यदि उसका परिणमन मेरे अनुसार हो गया तो मैं मान से भर जाऊंगा। ना हुआ तो भी समस्या है और हो गया तो भी समस्या है, तो मैं मान से भरूंगा कि नहीं मानूंगा। जब बाबूजी मेरी ऐच्छिक वृत्ति की पूर्ति में, भैया मेरी ऐच्छिक वृत्ति की पूर्ति में जब दूसरा बाधा बन रहा है तो मैं क्रोध से भरूंगा और हिंसा से भर जाऊंगा। यदि मेरी ऐच्छिक वृत्ति पूरी हो गई है तो मैं मान से भर जाऊंगा, और यदि मेरी ऐच्छिक वृत्ति की पूर्ति में मेरा खुद का चरित्र ही बाधा बन रहा है तो मैं माया से भर जाऊंगा। आपकी धरातलीय स्थितियां आपके सहयोगी के तौर पे नहीं काम कर रही हैं तो फिर आप छल से भर जाओगे। बाबूजी आप सभी रिमेंबर कीजिए कि आपने छल का प्रयोग कब किया। मां, जब आपकी धरातलीय जमीनी हकीकत आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा बन रही थी तो आप छल से भर गई, माया से भर गई। ठीक है कि नहीं है? दूसरा बाधा बने तो क्रोध से भरूंगा, हिंसा से भर जाऊंगा। मैं ऐच्छिक वृत्ति किसी भी प्रकार से पूर्ति हो गई तो मान से भर जाऊंगा, नहीं हुई तो मैं, मेरी खुद की वैयक्तिक प्रवृत्तियां अगर बाधा बने तो मैं प्रारंभिक चरण में माया से भरूंगा और आखिरी चरणों में चोरी से भर जाऊंगा। क्योंकि माया तो आरंभिक चरण है ना बाबूजी, छल। अब नहीं छला जा रहा है कोई दूसरा मेरे द्वारा तो फिर चोरी का प्रयोग वर्जनीय होगा, मेरे लिए वांछनीय होगा। ठीक है कि नहीं है? तो जो पाप की श्रृंखला है हिंसा से और माया का सहारा लेंगे तो झूठ पाप भी हो जाएगा, और जहां पर चोरी का पाप हुआ तो परिग्रह भी हो जाएगा, और संभावना बनेगी कि आपकी और नाना प्रकार के पापों की। सभी के अनुभव हैं, अधिक कहने से कोई लाभ तो है नहीं। ठीक है, अभी हम चर्चा करते हैं बाबूजी सिर्फ क्रोध के संदर्भ में। मां, जब आप चाहती हैं, पहले हम उस गणित को समझ लें। मां देखिए, चलिए कहानी कहता हूं आपसे। एक सकरी गली में, बाबा एक सकरी गली में एक आदमी जाता है और अचानक से उसकी छाती में एक तीर चुभा और गिर पड़ा। वेदना भयंकर थी। उसकी कराह को सुन के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए तो कहते हैं, और एक महात्मा भी इकट्ठे हो गए। एक महात्मा भी उसी गली में से गुजर रहा था तो वो भी आ गया। लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारी तीर की वेदना तो भयंकर है, बताओ तीर निकाल दें। तो वो कहता है कि तीर बाद को निकालना, पहले ये पता करो कि ये तीर मारा किसने है। पहले ये पता करो कि तीर जो है वह निरुद्देश्य आया है या साउद्देश्य से आया है। पहले ये पता करो कि तीर निर्विष है या साविष है। करुणा से भरा महात्मा कहता है कि भैया सुनो, हम इन प्रश्नों का उत्तर खोज भी लाएंगे कि किसने मारा, क्यों मारा, साविष निर्विष, निरुद्देश्य साउद्देश्य है कि नहीं है। प्रश्नों का उत्तर हम खोज भी लाएंगे। इस बीच तीर की वेदना से तुम मर गए तो उत्तर किसे देंगे? अरे उत्तर के लिए जरूरी है कि तुम जिंदा रहो, और तीर निकल जाने दो, उसके बाद उत्तर खोजते रहना। बाबूजी, क्या हमारी जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है कि हाँ दुख है मुझे? बाबूजी, कितने लोग होंगे आपके जीवन में जिनके वचन आपको चुभ रहे हैं आज भी, और आपके वचन दूसरों को।
तो पहले मेरा पुरुषार्थ पीड़ा से मुक्त होने का नहीं होता है, पहले पुरुषार्थ होता है कि ये पता कर लो कि ये क्यों मारा, हेतुक है या अहेतुक है, निरुद्देश्य या साउद्देश्य। तो भैया देखिए, हमारी जमीनी हकीकत है कि हां मन में बैर हैं। चलिए इसे दूसरे ढंग से देख लेते हैं। अब भाभी मां सुनिए, भगवान साहब कहते हैं सम्यक दर्शन की भूमिका में वे ही आते हैं जिनके अनंतानुबंधी नहीं होती है। ठीक है ना, सभी को पता है, बहुत सतही बात है जैन परंपरा की। सम्यक दर्शन की भूमिका उन्हीं के बनती है बाबूजी जिनके जीवन में अनंतानुबंधी नहीं होती है। भगवान से पूछा, भगवान आखिर अनंतानुबंधी कसाई की व्यवहार पर्याय क्या है? तो भगवान कह रहे, भैया जो 6 महीने के बैर हैं या लोभ हैं या माया या मान हैं, 6 महीने पुराने वे अनंतानुबंधी की पर्याय हैं। अब सभी से, माओं से और पिताओं से मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारे जीवन में 6 महीने पुराने बैर नहीं है क्या? क्या 6 महीने पुराने लोभ नहीं है? 6 महीने पुराने मान और माया के भाव मेरे में नहीं है? जब बाबूजी हैं तो दर्शन तो दूषित हो गया कि नहीं हो गया? अब बाबूजी अंधा, सीधी सी बात है, जैन परंपरा में उसे अंधा ही कहेंगे, क्योंकि जो मिथ्या दर्शन सहित है उसकी श्रद्धा में दोष आया। और जब श्रद्धा में दोष है बाबूजी, तो तत्व का निर्णय और अनिर्णय में क्या होगा आप खुद जानते हैं। तत्व की अनिर्णित स्थिति बनेगी। तो हुआ क्या बाबूजी कि वे लोग जो मुझे बुरे लग रहे हैं वो इतने बुरे हैं नहीं। जिनके प्रति मां आप क्रोध से भरी हो वो उतने हैं नहीं जितने आपके अभिशाप के हिस्सेदार हो गए हैं। वे तो बहुत मामूली से लोग हैं। तो आपको वे भयंकर क्यों प्रतीत होने लगे? वो इसलिए प्रतीत होने लगे क्योंकि मेरे दर्शन में दोष आ गया। मेरा दर्शन क्या हुआ बाबूजी? प्रभावित हो गया। चलिए एक जीवंत उदाहरण देख लेते हैं। अभी माननीय प्रधान जी ने आपको कहा कि दोपहर सांझ एक भैया आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। किसी ने आपसे कहा कि आने वाला ब्रह्मचारी जो है या प्रवचनकार वो थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। आप मुझसे नहीं मिले, मैं आपसे नहीं मिला, लेकिन जब हम आपके सामने पढ़ेंगे तो वह कथ्य जो आपने सुन रखा है मेरे बाबत, मेरे चारित्रिक मूल्यांकन में हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा? बताइए बाबूजी। आप मेरा मूल्यांकन स्वतंत्र न करेंगे, उस वचन के सापेक्ष मूल्यांकन करेंगे। तो निश्चित ही आप चाहेंगे कि मेरा चरित्र आपकी उस निर्धारित कोटि में जाकर के, उस खांचे में जाकर के बैठ जाए जो आपने पहले से तैयार कर लिया है। मैं कितना ही अच्छा हूं लेकिन जाऊंगा आपके उसी खांचे में जिसमें आप मुझे ले जाना चाहते हैं। हुआ ये भैया कि जैसे ही हम जन्म से बड़े होते गए तो हमने खुद अपने आसपास माता पिता के अवदान से, पड़ोसियों के अवदान से, प्रशिक्षण के नतीजे से, अपने खुद के अनुभवों से इस प्रकार की कुछ कोटियां तैयार कर ली, जो कोटियां बिल्कुल भी सम्यक पने से स्पर्शित नहीं थी। वे सारी की सारी कोटियां
चलिए एक और देख लेते हैं, एक दो बधुएं भी तो बैठी ही हैं। देखो कहीं एक सास हैं जो अभी सास नहीं है, मतलब मम्मी जी हैं, एक कहीं एक माँ है जिसके यौवन को प्राप्त हो गए हैं पुत्र, तो वो चाहती हैं कि मैं बधू लाऊं घर पे। एक कहीं बिटिया है जो बधू की भूमिका में जाने को तैयार है। अब हर माँ ने सुन रखा है कि बधुओं के चरित्र ऐसे होते हैं, सभी ने सुन रखा है, सभी युवतियों ने सुन रखा है सासों के चरित्र ऐसे होते हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे पारिग्रहण के माध्यम से, पुत्र के पारिग्रहण के माध्यम से, तो मां जो नव अतिथि है, आपकी जो नवोड़ा है, बधू है, उसका मूल्यांकन आप पुराने कथ्यों के माध्यम से करेंगे, और जो वो बधू हैं वो अपने पुराने कथ्यों के माध्यम से आपके चरित्र का मूल्यांकन करेगी। दोनों ही एक दूसरे को समझने से चूक गए और ये मानते रहेंगे कि मम्मी के चरित्र में इतने दोष हैं, फिर आप इनसे खुन्नस खाए रहोगी और ये तुमसे खुन्नस खाए रहेंगे। और यही जो खुन्नसता आपकी है आरंभ में, क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र आचरण करेंगी तो तुम्हारे चरित्र उनको बाधा बनेंगे, ये स्वतंत्र आचरण करेंगी तो उनके चरित्र। तो फिर आप, बात कहां से शुरू हुई थी बाबूजी? बात यहां से हुई थी, यदि मेरी इच्छा की पूर्ति में दूसरे बाधा बनेंगे तो मैं क्रोध से भर जाऊंगा, और दूसरे तो फिर अनिवार्यतया बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मैंने उसे उस ढंग से चाहा है कि ये बनेंगे ही। वे बन नहीं रहे हैं, वो मेरी समझ ने उन्हें उस ढंग से तैयार कर दिया है कि ये बनेंगे। फिर वो वचन भी जो आपके सहयोग के तौर पे कहे जा रहे थे, वे भी बाबूजी ऐसे प्रतीत होंगे कि मानो अवरोधक के तौर पे काम कर रहे हों। ये कितनी बार होता है कि आपके पुत्र भी आपको नहीं समझ पाते हैं और आपको कहना पड़ता है कि मेरे बेटे, जो तुम समझ रहे हो मैं वैसा नहीं कह रहा हूं। तो आपका जो पुत्र है या पुत्रियां हैं वो ऐसा क्यों समझ रही हैं मां? क्योंकि वे पुराने कथनों से भरी हुई हैं। और वो पुराने कथन कहां से आए? दर्शन की अशुद्धि से। दर्शन में, सम्यक दर्शन में आपके देखने के ढंग में दोष है। तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप देखिए, समझिए मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि आप क्रोध और अक्रोध पर काम करें, उसके पहले आप दर्शन और अदर्शन पर काम करें। क्योंकि जिसके दर्शन में निर्मलता होती है, मेरी समझ दुरुस्त है मां, मेरी समझ दुरुस्त है, तो मैं चीजों के बेही मायने निकालने लगूंगा जो मायने सामने वाला उसमें डाल रहा है। एक बात बताइए, क्या आप मुझे वही सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? नहीं, मैं शब्द आप तक, मेरे शब्द तो आप तक पहुंच रहे हैं ना, अर्थ कौन डाल रहा है उसमें? मेरे बाबूजी, मेरा जो शब्दार्थ आप तक पहुंच रहा है, भावार्थ तो नहीं पहुंच रहा ना। मेरे शब्द में अर्थ डालने वाला कौन है, भाव डालने वाला कौन है? आप। तो आप जिस ढंग की बनावट लिए होंगे, आप उस ढंग का अर्थ डाल लेंगे। सामान्यतया आपने पुत्र से कहा, बेटे थोड़ी देर और रुक जाओ, अब उसे ये बात बुरी लग गई कि अरे पापा 12 बज गए हैं, मेरा जाने का समय। अब उसने इस शब्द तो पहुंचाना, आपका भाव तो नहीं पहुंचा। समझ रही ना मां? तो जो मुझे लगता है कि ये वक्तव्य और व्यवहार
एक दूसरे के मेरे क्रोध के कारण बन गए, तो वे क्रोध के कारण ना वक्तव्य बनते हैं और ना व्यवहार। वो बनते हैं बाबूजी मेरे अपने खुद के बुद्धि दोष। कौन बनते हैं? मेरी बुद्धि में दोष है इसीलिए, नहीं तो देखने के ढंग अलग होते हैं। चलिए मैं कहानी कहता हूं आपसे। एक गांव में एक महात्मा आए, तो उनके धर्म को मानने वाले वहां कोई रहते नहीं थे। बामुश्किल महात्मा ने अपनी एक झोपड़ी तो बना ली, जंगल से लकड़ियां चुग कर। अब पत्थरों से बाड़ भी तो बनानी थी, पहाड़ थे नहीं पास में। महात्मा जैसे ही अपने झोपड़ी के बाहर बैठते तो गांव वाले जो निकलते आते जाते उन्हें गालियां देते और पत्थर भी फेंक के मारते। तो आरंभिक स्थिति में तो महात्मा को बुरा लगता, लेकिन जब उसकी समझ दुरुस्त हुई तो उसने सोचा क्यों ना इनके फेंके हुए पत्थरों से ही मैं बाड़ बना लूं। और हुआ ये कि वो महात्मा अब जानबूझ करके अपने झोपड़े के सामने बैठने लगा। जितनी देर लोग गालियां देंगे तो साथ में पत्थर भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे, और जो आते हुए पत्थर उसकी बाड़ की सामग्री के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये किसके हैं बाबूजी? समझ के नतीजे हैं, आपके सम्यक दर्शन के नतीजे हैं। दूसरी बात, शेष 5 मिनट हैं अपने पास में। देखिए मां, जब आप चाहते हो कि दूसरा, बात यहां से शुरू हुई थी, मैं क्रोध से तब भरता हूं जब मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छाओं के अनुरूप दूसरा अपना परिणमन करें, और परिणमन नहीं करते हैं तो मैं क्रोध से भर जाता हूं, और दूसरे चरण में बैर से, और तीसरे चरण में हिंसा से। तो मां, जब आप ये चाहते हैं कि दूसरे मेरे अनुसार परिणमन करें, तो आपने जो विश्व की व्यवस्था है उसको समझने में चूक कर दी। क्योंकि जितने बाबूजी, जितने आदरणीय जीवन बिंदु आप लेके जी रहे हैं, उतना ही आदरणीय जीवन बिंदु उसका भी है। ब्रह्मांड में अनंत जीवन है बाबूजी की नहीं है। अगर जीवन की एक इकाई के तौर पे मैं भी काम कर रहा हूं, तो दूसरे भी तो एक इकाई के तौर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हर इकाई के साथ में उसका अपना स्वतंत्र परिणमन जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र समझ जुड़ी हुई है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति जुड़ी हुई है, स्वतंत्र उसकी अपनी एक भावात्मक स्थिति जुड़ी हुई है। उसके हर एक जीवन के साथ में उसकी अपनी कार्मिक व्यवस्था में औदैहिक भाव जुड़े हुए हैं। और आप चाहते हैं कि वो दूसरा मेरे अनुसार परिणमन करे। ये तो होने से रहा नहीं, क्योंकि विश्व जो है अपनी मर्यादा तुम्हारी इच्छाओं के लिए तो बदलने से रहा नहीं बाबूजी। हां, तरीका एक है कि आप देखिए बाबूजी, सामान्य तौर पे दूसरे को चुप कराने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो उसे चुप ही करा दूं या फिर गला घोट दूं। तो आरंभिक में जो चुप कराने का तरीका आपको बलपूर्वक लगता है, वो कितने दिन तक चलेगा? अंततया आप उसके गला घोंटने पर उतारू हो जाओगे। मनोविज्ञान कहता है कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 7 बार खुद को या दूसरे को मारने की न सोच ली हो। अब याद कर लीजिए कितने बार हो गए हैं आपके। तो बाबूजी वो कहां से हो रहा है? जब मैं
अश्रद्धा से, दर्शन में अश्रद्धा से भरा हुआ। मैंने चीजों को ब्रह्मांड में मां जो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु स्वतंत्रत्व तो है, जो एक अनिवार्य नियम के तौर पे काम कर रहा है, उस नियम को मैंने देखा नहीं। तभी मैं चाहता हूं कि दूसरे वैसे परिणमन करें जैसे मेरी इच्छाएं हैं। तो आपका क्रोध वैसे विदा नहीं होगा जैसे कि आप चाहते हो कि ये विदा हो जावे। कि कोई कह रहा है पीछे नमोकार मंत्र पढ़ लो, और कोई कहता है कि पानी के घूंट पी लो, कोई कह रहा है कि मौन ही हो जाओ। अगर हो रहा होता तो अभी तक हो ही गए होते। बाबूजी, सारे के सारे मेरी बुद्धि दोष हैं और कुछ नहीं। मेरे चीजों को देखने के ढंग ठीक नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। एक बड़े कवि ने कहा है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। तो सभी ने सुन रखा है ना, मैं दूसरा सुनाता हूं। छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू भी चख के देख। तो बाबूजी, दूसरे के प्रति मुझे किस प्रकार से परिलक्षित होना है, ये आप अपने खुद के अनुभवों से सीखिए। क्योंकि अनंत बिंदु जो जीवन के हैं, ब्रह्मांड में जीवन की जो अनंत इकाइयां हैं, वो वैसा ही स्वभाव, वैसे ही गुण धर्मिता लिए हुए हैं, जो गुण धर्मिता, जो स्वाभाविकता आप लिए हुए हैं। आपकी बनावट मां उतनी ही समानांतर बनावट है जितनी बनावट उसकी है जिसके प्रति आप क्रोध से या मान से या माया या लोभ से भर रहे हो। जो जब आप क्रोध से भरते हो तो आप ठीक से देख नहीं पाते हो, लेकिन वो प्रयास है जीवन को नष्ट करने का। आप हिंसात्मक कार्यवाही कर रहे हो प्रथम चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में आप हिंसा से भर ही जाओगे। तो हिंसात्मक कार्यवाही का प्रथम चरण है। और वो चरण क्यों शुरू हुआ बाबूजी? क्योंकि आप ना तो अपने जीवन की बनावट को ही समझे हो, ना दूसरे के ही जीवन की बनावट को। बाबूजी, सिंधु जो बिंदु है वो सिंधु का परिचायक होता है कि नहीं होता है? सिंधु समंदर और बिंदु बूंद। बड़े भैया, आंसू परिचायक है कि नहीं है समंदर का? तो आप अपने जीवन के प्रति समझ बढ़ाइए कि आखिर मैं किस प्रकार की बनावट को लिए हुए हूं। तो दूसरे के प्रति समझ खुद ब खुद बढ़ जाएगी मां। आपका जो क्रोध से भरा